नहीं। या सारा 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 अरेंजमेंट ये लोग खुद ही करते हैं। तुम लाइक बस से लेके, अकोमोडेशन से लेके, फूड से लेके, घुमाने से लेके, टूर से लेके, और दे डू इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी मंथ। और वो भी मेरे को जैसे आपकी बात सुन के क्लियर हो रहा है कि पेइंग ग्रेटिट्यूड टू पीपल जिनसे मैंने कुछ मांगा भी उन्होंने फिर भी दे दिया। यस। सो जैसे आप हमारे जब पास ऐसे क्या था ट्रिप्स हमारे पे जाते हो, डज इट कॉस्ट एनीथिंग? डेफिनेटली Yeah, हजारों so लाखों रुपए लग somebody is जाते हैं। paying for it, यस even if it is by donation, but somebody is paid for it, right? राइट। So gratitude तो बनता है ना। हाँ जी, हमारे को तो सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। वही तो कह रही हूँ, बट किसी ने तो पे किया है ना, हाँ जी। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। यस या जैसे जैसे कल शाम को ही ना हमारे हमारे कॉलोनी के ना गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद था, तो somebody has paid for it ना। हम तो या वो हम तो गए, हमने वी had that प्रसादम and we came back home, but या somebody paid for it। बिल्कुल। यस समझ गया। हाँ, तो अभी तो देखो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। जैसे अभी राइट अभी आपने इस्कॉन के बारे में बोला, आपने लंगर के बारे में बोला। व्हेन यू गेट इनटू दैट स्पेस, जब आपका माइंडसेट वो ग्रेटिट्यूड वाला हो जाता है ना, आपको अपने आप चीजें नजर आएंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। हाँ जी। अभी तो आज 5th-6th डे है, बट आई मीन जस्ट इमेजिन कितना कुछ है हमारे पास जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। राइट या थैंक यू वरुण। हाँ जी रोचक। थैंक यू। Yes, good morning, Jagjit. गुड मॉर्निंग। So, what do I need to share? आई वाज आस्किंग, जब आप कल डाउन मेमोरी लेन गए एंड यू पेड ग्रेटिट्यूड टू पीपल who have paid for you for whatever you got in your childhood or adulthood, how was your experience? So, मतलब experience was really awesome. कभी ऐसा ना मतलब फील ही नहीं हुआ था कि कोई ऐसा भी हुआ है। अभी तक तो सारी की सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड थी। जितना याद आता गया छोटी छोटी चीजों के लिए मैं मतलब उसको देखता रहा कि भी हाँ एजुकेशन के लिए देखा जाए, ट्रेनिंग्स के लिए देखा जाए, कपड़ों के लिए देखा जाए, अगर मतलब मैं फूड का सोचता हूँ, अ, अगर मैं गाड़ी का सोचता हूँ, व्हीकल्स का सोचता हूँ जो लिया आज तक, गाड़ी पे पेट्रोल डलवाने का सोचता हूँ, तो एवरीथिंग मतलब ऐसे लग रहा था कोई पता नहीं, इट वाज जस्ट बोरिंग। और मैंने मतलब ये होता था कि जैसे ये तो मेरा अधिकार है, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई ये मतलब शुक्राने वाली कोई चीजें हैं। मतलब एक्सपीरियंस वाज इतना बढ़िया था, तो मुझे तो मतलब मजा आ गया। ये समझ लो कि मतलब इट वाज जैसे एक हल्कापन हो जाता ना। अभी वन वरुण वाज शेयरिंग, तो Yeah, उसमें भी मुझे दिखाई दिया कि यस मैंने दादा दादी जी को तो कभी किया ही नहीं, चाचा तो को कभी किया ही नहीं, है ना। मतलब कि भाई ये चीज मिसिंग है, ये मैंने मतलब मेरे को मिला तो था, बट मैं उसके लिए थैंकफुल हुआ ही नहीं। तो मतलब बहुत कुछ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसको हम और अगर प्रैक्टिस कर पाते तो बहुत कुछ और मिलने वाला होता, बहुत कुछ और मिलने वाला होता। तो तो किसने कुल रोका मिला है? के एक्सपीरियंस वाज किसने ऑसम। रोका है? हाँ, इसने रोका, बात तो Keep सही है। doing it, keep doing it. या Yeah, ग्रेट जी, थैंक यू सो मच। you're welcome. मतलब ये ना, जैसे हमारी जिंदगी में इतना कुछ मिला है, जितनी भी हमारी एज हम सबकी है इस टाइम पर, हमने उसके बारे में कभी भी सोचा ही नहीं है। तो अभी जब आई वाज जस्ट शेयरिंग विद व्हेन वरुण वाज टॉकिंग कि जितनी बार मैंने ये बुक की है ना, कुछ नए लोग निकल के आए हैं जिनको मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला, और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे अभी आपने बोला, मैंने अपने दादा दादी के लिए नहीं करा, चाचा के लिए नहीं करा, है ना। सो आई मीन मासी के लिए भी मुझे याद आया ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन और उनकी हाँ, कॉन्वर्सेशन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो जब आप करना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे वो पढ़ते उतरते जाएंगे और आपको बहुत सारे लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में। अभी जैसे बात करते करते मुझे एकदम से याद आया, जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, आज से 16 साल पहले, तो माय बुआ, बिकॉज माय मदर एंड माई सेल्फ, वी वर द ओनली 2 पीपल हियर, एंड मेरी बुआ लंदन में रहती हैं। शी कुड नॉट कम, but she called every single day for almost 1 month. Every single day she called to
check on both of us कि हम ठीक हैं या नहीं हैं, तो वो कॉल क्या कॉस्ट नहीं करती है? कॉल नॉट ओनली कॉस्टिंग बट टाइमिंग आल्सो, और उनको ध्यान रखना कि एक महीने तक लगातार अभी हम जब पैसे की बात करें, because right now we're just talking about money. True. So intention उनकी क्या है और वो क्यों कर रही हैं, उनके कनेक्शन कितना है, कितनी कंपैशनेट है वो हमारे लिए, वो एक साइड में करो फिलहाल. But calling every single day from London. 16 साल पहले तो मैं भी. हाँ, 16 साल पहले. And she used to call every single day. And she used to call on landline. तो मैं अभी जब ये सब बोल रहे तो मुझे वो याद आया कि देखो, every day she used to call. तो these things, you know, हम लोग we take it for granted. हाँ यार करा था, हाँ करती थी, she used to call every day. But what does it mean यार? पैसे नहीं लगे थे उनके, हम कितनी बार करते हैं, you know? So these things तो international calls महंगी भी बहुत होते थे. That's what I'm saying. तो पैसा तो उनका भी लगा था ना. बिल्कुल. And अभी जब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है सोच के कि I have such people in my life. ऐसे जब आप सोचते हो ना तो आपको भी लगेगा कि I am so blessed. Like Varun said, I feel so blessed. You will also start feeling I'm blessed. Otherwise हमारा conversation क्या होता है, यार क्या जिंदगी मिली है, लोगों को देखो ऐश कर रहे हैं, हमें देखो, हम हमेशा ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं अपने बारे में. So but when you start looking of, you know, all these blessings you have received, you feel that you are the richest person. कि आपके पास ये सब है. And when you see people outside who are suffering so much, who don't even have basic things in life, तो अपने आप को राजा की तरह महसूस नहीं होता है? True. Yeah, so that is what I just wanted to share. हाँ जी प्रीति, आप रह गए. Good morning प्रीति. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम. कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ मैम. ये कह रही थी मैम कि कल जब हमने इसके ऊपर लिखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो मतलब एक बार सोचना शुरू किया तो बस ऐसा लग रहा था कि खत्म ही नहीं हो रहा. हमने हमारे ऊपर इतनी सारी अमाउंट खर्च हुई है, कभी दादा ने, कभी मम्मी ने, कभी पापा ने, कभी चाचा ने, मतलब सोचना ही बंद नहीं हो रहा था कि किस किस को धन्यवाद करें, कि किस किस ने हमारे ऊपर इतना खर्चा किया है. हमने तो बस लिया ही लिया है, अब तक लिया ही लिया है, हमें मिला ही मिला है. बस हमारी शादी में, हमारी पढ़ाई में इतनी अमाउंट खर्च हुई है. बस सबको इतना मन कर रहा था कि सबको इतना धन्यवाद दूं, इतना ग्रेटफुल हूं उनके लिए. बस सोचना ही बंद नहीं हो रहा था कल तो. और फील कैसे हो रहा था अंदर से? अच्छा फील हो रहा था अंदर से, बहुत अच्छा. कि हमने तो इतना, हमारे ऊपर इतनी अमाउंट खर्च हुई, बस हमने तो अब तक लिया ही लिया, तो कुछ दिया तो था ही नहीं किसी को, बस मिला ही मिला है हमें जो भी कुछ है. Yeah. Great. Thank you so much. तो आज का सेशन शुरू करें? करो. Just give me a moment. Huh? कहाँ गया मेरा चैप्टर? Just give me a moment. Huh? आज मैंने ना एक्चुअली मैं पहले म्यूजिक चला रखा था, तो वो म्यूजिक के चक्कर में मेरी बुक खो गई है. एक मिनट. Anybody else has a book right now with them? They can open it. I can give the sharing rights. Ma'am, I have it. Yeah, 1 second now.
अब मैंने खोल के रखी हुई थी बुक. 1 second. I'll give you the sharing rights. Huh? Okay, Antara, I have made you co-host. आज कौन पढ़ने वाला है? Who is going to read today? रोचक आप पढ़ेंगे आज? हाँ मैं पढ़ देता हूँ. ठीक है. या अंतरा? Yeah, we are on page. We are on chapter 6. Yeah. Chapter 6 works like magic. Yeah. Let her bring it on the screen. पेज नंबर 69 होगा. हाँ, इसमें 69 नहीं होगा ना पीडीएफ में. Are you sharing it on the mobile? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is why. Day 7 में चले गए. कोई बात नहीं. Yes. Okay. Yes. क्या रोचक? Works like magic. If you take. Can you see, sir? Yeah, Antara, it's okay. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go, push it beyond where it has ever been before, push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. समझ नहीं आया मेरे को. कोई दोबारा पढ़ो. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go, push it beyond where it has ever been before, push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. This is by? Okay. Tom Robbins, 1936 writer. Okay. So what does it mean? It says, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको इतना ज्यादा डिसिप्लिन से करें और उसको इतनी स्किलफुली करें कि जितनी स्किलफुली कभी किसी ने ना किया हो, और उसको इतनी एज, टेक इट टू द फारदेस्ट एज. अब आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है जो लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो जब म्यूजिक बजा रहा होता है, या अगर आपने जाकिर हुसैन को देखा हो तो वो तबला बजाते बजाते वो खुद ही इतना खो जाता है कि उसको खुद को ही नहीं पता होता वो कहाँ है. ही टेक्स इट टू द, मतलब जितनी दूर तक वो ले जा सकता है उसको, वो खुद ही तबला बन जाता है. सिमिलरली अगर आप देखो, आई रिमेम्बर हम लोग जब लैंडमार्क में थे, हमारे सेमिनार लीडर्स की जब ट्रेनिंग होती थी तो हमें एक वीडियो दिखाया गया था. वेनेसा मई करके एक लेडी है, वायलिन बजाती है, एंड
she is in a hall full of people and she is playing violin and उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने वायलिन के उस आवाज में ही खो गई है. She actually has become that. Everything else does not exist for her. So when you enter that kind of space, जब आप ऐसे experience में चले जाते हो, that is where the magic starts happening. अगर आप जैसे मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप अपने काम में बिजी हैं, आप मान लो किसी का ऑडिट कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, and you're so engrossed in it that nothing else matters to you at that moment. आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, आसपास क्या शोर हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलता. कितनी बार होता है ना ऐसे कि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि हमें आसपास कुछ पता ही नहीं चलता. You are busy working on something, you know you're so engrossed in it कि somebody comes and say सर चाय रखिए आपके लिए पी लेना, और आपको पता भी नहीं चलता कब चाय आई, कब वो ठंडी हुई, कब वो लेके भी चला गया. But you're so much deep into that. This is what it means कि आप जो भी काम कर रहे हो, जब आप उसमें इतना ज्यादा खो जाते हो कि आप और वो काम एक हो जाता है, that is when the magic happens. आप किसी चीज में जब इतना खो जाते हैं तब ही कुछ मैजिक होता है. Then you enter that realm of magic. वो मैजिक का जो एक साम्राज्य है, आप उसके अंदर एंटर करते हो. This is what it means. Does it make any sense to you, Rochak, now? Yes, now it is making sense. Okay, fine. तो जगजीत आप यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हो कि whichever activity we are into, Yes. हम उसको बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं पूरी तरह से फाड़ दो उसको, पूरी तरह घुस जाओ. बिल्कुल. ओके. आपको क्या लगता है जब सचिन खेलता है या और कोई खेलता है तो उसको कुछ और सब उस टाइम याद आ रहा होता है कि कितनी दुनिया बैठी है स्टेडियम में जो मेरे को चीयर कर रही है, वो कितने लोग हैं जो मेरे को इस तरह से देख रहे हैं कि आज तो ये डक पे आउट होगा. उसको लग रहा होता है ऐसा कुछ? No. उसको सिर्फ बॉल दिख रही होती है और कुछ नहीं दिख रहा होता कि वो बॉल सामने से जो आ रही है उसको मैंने कैसे हिट करना है. that is what he is at that moment. He is his bat and that ball which is coming towards him. तो मैंने ना ILP में एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी कि डांसिंग इन द कॉन्वर्सेशन. That is different. Okay. Dancing in a conversation is when I and you, we both are having a conversation and we don't have a fixed agenda कि मुझे इसको अपनी बात मनवानी है. Okay. मुझे मैनिपुलेट नहीं करना है किसी को. हमने जो बात करनी शुरू करी वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बस उसमें आप कॉन्वर्सेशंस में बस बात करते जाओ. कितनी बार होता है ना, आप किसी से बात करना शुरू करते हो, बात शुरू किसी और चीज पे होती है और खत्म किसी और बात पे होती है जाके. Right. Yeah, but you're enjoying talking to each other. Right. That is called dancing in conversation. Okay. That just let it flow. जिस भी डायरेक्शन में जा रही है जाने दो. कोई हिडन एजेंडा लेके बात करोगे तो आप स्टक हो जाते हो, फिर यू कांट डांस इन द कॉन्वर्सेशन. तब तो आप रिजिड हो गए ना, तो डांस कैसे करोगे? डांस नीड्स फ्लूडिटी. आप फ्लूइड हो जाते हो तभी आप डांस कर पाते हो, राइट? सो डांसिंग इन कॉन्वर्सेशन इज दैट. Okay. Yeah. हाँ जी. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in life in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself into the ground with little success no matter how hard they try? ओके, हमारे पास तो जीता जाता एग्जाम्पल हमारे मोदी जी हैं. कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंचे हैं, राइट? अब आप अपने आसपास देखें, आपके कॉलेज में आपने और आपके साथ जो और लोग पढ़ रहे थे सेम पढ़ाई की. रोचक, आप अपने लिए देखें,
आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, so there were people who are with you in the class, right? Right. Similar education, same course. Right. Some people have risen to very high levels. They're doing very well. And some people in the same class who were very brilliant also. पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. And सबको लगता था यार ये तो बहुत पैसे कमाने वाला है. But that person is not able to, you know, he is just managing himself, just making it work out. ऐसे हैं लोग आपकी जिंदगी में? Yes, yes. हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था पढ़ाई में, एंड कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए और कुछ लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाए. ऐसा क्यों होता है? Why is it? What is it that is missing? So let's read. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. Okay, so आप लोगों को सबको पता है मुकेश और अनिल के बारे में? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बारे में सबको पता है. दोनों एक ही बाप के बेटे, सब दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज. एंड लुक एट वेयर मुकेश इज एंड वेयर अनिल इज राइट नाउ. सो आई हैव अ फ्रेंड जिसके हस्बैंड रिलायंस में काफी सीनियर पोस्ट पे थे. उनका अंतालिया में काफी आना जाना रहता था. सो शी वाज टेलिंग मी that any time there's any celebration या कोई इवेंट होता है मुकेश के घर पे, तो मुकेश पर्सनली दरवाजे पे खड़ा होकर सबको हाथ जोड़कर और वेलकम करता है अपने घर में. So he is being grateful to each and every person who is coming into his house. And उनका जो घर है वहां पर और उनका जो ऑफिस, पता नहीं कौन सा वाला ऑफिस है, वहां पर प्रॉपर पूजा 24 घंटे चलती है. वहां पर जैसे लोगों की शिफ्ट होती है, वहां पर पंडितों की शिफ्ट लगती है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पूजा करेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पूजा करेगा. और वहां पर 24/7 पूजा हो रही है. एंड पूजा क्या है? ग्रैटिट्यूड. एंड जस्ट इमेजिन इतना बड़ा आदमी और उसकी वाइफ, when people come to their house, they go and attend to each and every person personally. I hope you are comfortable. आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? उन्हें क्या पड़ी है भाई? इंडिया के रिचेस्ट बंदे हैं वो, उनको क्या पड़ी है सब करने की? But they do it. And look at him today. On the other hand, there is something is missing. There is Anil, where Anil is, right? ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर बहुत सक्सेसफुल है. क्यों? बिकॉज वो शुक्राने में रहते हैं. दे आर being grateful for what they have. You know, अगर आपका बिजनेस भी है ना और आपके पास अगर एक छोटा सा अमाउंट भी कहीं से आया है, and if you're feeling grateful about it, you will get abundance. So I'll just share a छोटा सा thing here. मैं बहुत दिन से मैजिक नहीं कर रही थी, मैजिक की बुक का सेशंस नहीं कर रही थी. I think August was the last when I did. उसके बाद अभी पूरन ने किया तो I was with him. But regularly I was not doing these sessions. And these sessions give me so much of power because I am able to practice this along with all of you. You people contribute in my life. अभी तक मैंने जब भी I have done any coaching किया तो मैंने one-on-one ही किया, मैंने group coaching नहीं की है. Yeah, if I say that ये group coaching है, I don't do coaching here. यहाँ तो हम सब लोग मिलके पढ़ रहे हैं. But मैंने group coaching कभी नहीं किया है. And this is the first time which I have launched this program for 5 days, which is going to be a group coaching.
जो 5 दिन का मैंने प्रोग्राम अभी 15 तारीख से 19 तारीख तक के लिए किया है. And a friend of mine said कि she's been asking me to do a session for her group. उसका बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 400-500 लोग अक्सर होते ही हैं. तो she's been asking me to do it for almost a year now. कि किसी एक सब्जेक्ट पे तू मेरे पार्टिसिपेंट्स का भी एक सेशन कर दे. I used to just stallify it. हाँ करूंगी because I was not getting that confidence from within कि I can do it. And then after like for a couple of months now, I have taken this on that I will say yes to life. अब आप ये बोलोगे yes to life क्या होता है? Any opportunity coming towards me, I don't think about anything. I just say yes. कैसे होगा मतलब क्यों कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ छोड़ देती हूँ. The only thing I say is yes. Somebody says मैं जा रही हूँ हरिद्वार यहाँ पर ऋषिकेश चलना है, yes. अमृतसर चलना है, yes. चांदनी चौक चलना है, yes. यहाँ पे ये प्रोग्राम है ये इनर सर्कल का इनर व्हील का विमेंस ऑर्गेनाइजेशन मेरी एक फ्रेंड है वो कर रही है वहां पे इनवाइट कर रही है. Would you be interested? Yes. So I have started saying yes to life. So this time when she asked me, I said yes. And so yesterday I had a session and it was for 90-minute session. 1 hour ka session tha and baki question answer sessions. I had 400 people. And I'm so grateful to her for giving me this opportunity. And Very it good. went off so well. And मतलब जिंदगी में पहली बार मैंने 400 लोगों को एड्रेस किया है, even if it is online. And it gives you a different Congratulations, ma'am. Thank you so much. And it gives you a different kind of confidence. And I'm so grateful to her because she was the one who pushed me that do it. And so just wanted to say that कि जहां आप gratitude करते हैं ना वहां पर चीजें होती हैं. Right. Yeah. I started doing gratitude and things have started happening. This has come up from somewhere. Yesterday, I just finished the session and I was going to Bangla Sahib Gurdwara and suddenly I get a call from another person from other एक association है अलग से. वहां से आया कि every Friday we do L&D session. I saw your poster about this program. I was thinking, why don't we promote you and help you in building your work, in building your L&D this thing. So would you be interested in doing a session for an hour? Can you imagine? I just finished the session and I'm going to the Gurdwara. I get this call. And I said, sure, why not? Because I said, I'm saying yes to life now. And so I'm going to do a session with them on 27th of May because they do it once a week and the calendar otherwise is full. So he wanted me to do it for 27th of May. So I said, yes. So this is how things start happening when you are grateful. क्योंकि आज हम काम के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ. हाँ जी पढ़ें. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciations, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. I just shared with you. This is what you need to do as far as your work is concerned. When I posted this, mere 15th to 19th wala, and the very first registration when it came, I was so happy. I was so grateful that meri ek registration to aayi. And I had decided जितने भी लोग आएंगे मैं ये अपना 5 दिन का सेशन करने ही वाली हूँ because I want to be grateful to these people जिन्होंने register किया है. Yeah. And
So when you start feeling happy and you are grateful about things, you become a magnetic force and you start attracting more into your life. Yeah, हाँ जी पढ़े. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. When you Yeah. are grateful, So ये तो महामंत्र है ही इसका. जिस भी चीज के लिए आप देखोगे, अगर आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल हो तो वो आपका काम करेगा. अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो भी चली जाएंगी. तो बी ग्रेटफुल फॉर whatever work you are doing, whatever opportunities you are getting, big, small, doesn't matter. हाँ जी. when you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. Okay, let's look at ऑफिस का सिनेरियो. मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 40 साल काम किया है, तो मैंने तो हर तरह के लोग देखे हैं. So there are people who are always complaining about office. यार ये क्या ऑफिस है? जब देखो लोग यहाँ पर एक दूसरे की चुगलियां लगाते रहते हैं और ऊपर से देखो अब इतनी गर्मी हो गई है. कैन यू सी, अभी तक एसी नहीं चलाए हैं इन लोगों ने ऑफिस के. कितना पैसा जोड़ेंगे ये लोग. और ऊपर से कुछ लोग मतलब दे विल कंप्लेन अबाउट द टी ऑल्सो, कि चाय भी पिलाते हैं. तो किस तरह की चाय पिलाते हैं यार? कुछ ढंग की चाय पिला दो. ये मशीन वाली चाय रख रखी है यहाँ पे, ना उसका कोई टेस्ट है ना कोई कुछ है. देयर आर पीपल लाइक दिस. हम सब ने देखे हैं अपनी जिंदगी में ऐसे लोग जो कंप्लेन कर रहे होते हैं अपने ऑफिस के बारे में, अपने ऑफिस की पॉलिसीज के बारे में. जब अप्रेजल्स होते हैं उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता है ये सब. तो सब लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं. और जो ऐसे लोग होते हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी प्रमोशन की? बताएं. नो. उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि उनको प्रमोशन मिले? नहीं. क्यों? बिकॉज दे विल नॉट बी पुटिंग देयर 100% इन देयर वर्क ना. क्योंकि उनका मन ही नहीं करेगा काम करना है. यार क्या ऑफिस है, मुझे नहीं करना है. सिरदर्दी है. सुबह से लेके इतनी सारी फाइल्स दे दी है करने के लिए. कोई कर सकता है इतनी फाइल्स एक दिन में? तो because your mindset is already like that, that person will not be attending to his work fully. और जब आप उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो, आप अपने काम को शिद्दत से नहीं कर रहे हो, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा. तो लोगों को मिलेगी बोनस, प्रमोशन, आपको मिलेगा छोटा सा पीनट जितना कुछ. आपको पैसे मिल जाएंगे, जो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा. एंड देन यू विल कंप्लेन अगेन अबाउट इट, and you will you will attract more misfortune for yourself. और पता चला कि उन दिनों में ये हुआ कि हमें कुछ लोगों को निकालना है, लिस्ट में आपका नाम आ गया. Why? Because you've not been grateful. And there are people वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं. एंड अगर कोई जहां पर कोई खड़ा हो कि कंपनी की या पॉलिसीज की या बॉसेस की बुराई कर रहे होते हैं, they will never stand there. और पता उनको लोग क्या बोलते हैं? चमचा है. It's not that they are chamchas. It's just that they don't want to pollute their mind. They want to focus on their work and they want to be grateful for what they have. And no wonder they climb the ladder of success. ये हमने सबने देखा अपने आसपास. अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस में हो, आपने देखा है ये, पर हमने सीखा नहीं उससे कुछ, क्योंकि हमें समझ नहीं आया वहां पे है क्या, वो चीज क्या है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है.
हम अपनी अटकलें लगा के कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कोई बोलता है फेवरेटिज्म, कोई बोलता है चमचागिरी, कोई कहता है बटरिंग कर रहा है, बट कोई ये नहीं देखता कि उसका माइंडसेट क्या है, एटीट्यूड क्या है उसका। दैट पर्सन हैज अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाँ जी, पढ़े। So the amount you give in gratitude रोचक, is आपकी वॉइस कट exactly रही। proportional to the amount you receive in return. Okay, the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. अब ठीक है? या अब आगे, अब ठीक है, okay. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. देखो कितना If you सिंपल are a है, business, कितना सिंपल है। अगर आप ये चीज याद रखो, अगर ये सेंटेंस याद रखो, you control the amount you receive by the amount of gratitude. Just imagine this. अगर ये हम लोगों को सबको समझ आ जाए और हम जिंदगी ऐसा जीना शुरू कर दे, तो अबंडेंस कहीं जाएगी क्या? आएगी ना हमारे पास। कितनी क्लियरली लिखा है उसने। You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. लिख के रख लो अपने पास, सामने लगा लो अपने जहां पर भी काम करते हो। अगर पैसा चाहिए तो, अगर सक्सेस चाहिए तो, अगर अपनी मनचाही जॉब चाहिए तो। या प्लीज रीड। if you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. हाँ, अब समझ आया कि बिजनेस लोगों के नीचे क्यों जाते हैं। Why does it spiral downwards? Because वो चाहते हैं अपने बिजनेस को स्केल अप करना, बट सारा टाइम अपने एम्प्लॉयज को कोस रहे होते हैं, अपनी टीम को कोस रहे होते हैं। कल एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा that you are driven but your team is procrastinating. How do we get the things done from them? अब मुझे एक बताएं, अगर आपकी टीम does not feel that they are part of that business, अगर उनको ये नहीं लगता कि they belong to this business or this business belongs to them, why will they do it? अगर आप उनको एक भाड़े का टट्टू समझ रहे हैं, आप एक नौकर समझ रहे हैं, एक एम्प्लॉय समझ रहे हैं और उनको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि मैंने ये बोला ये ऐसे ही होना चाहिए, इसको खत्म करके दो, इसको ये करके दो, एंड यू आर नेवर अप्रिशिएटिंग देम, एक्नॉलेजिंग देम, तो बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना। और उनके दिमाग में क्या चल रहा है? कंप्लेन्स। एंड व्हेन देयर इज अ कंप्लेन, जो भी चल रहा है वो 10 पॉइंट नीचे ही तो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस भी 10 पॉइंट नीचे जाएगी, आपका बिजनेस भी उतना ही नीचे जाएगा। Similarly, some people are, complaining about their customers. इस कस्टमर का तो दिमाग खराब है, इन नए नए अपने आइडियाज लेके आ जाता है, नए नए अपने डिमांड्स लेके आ जाता है। When you are complaining about your customers, you're going to lose your customers. Similarly, for your vendors, your suppliers, if you're not grateful for them, आपके बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप उन सब के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो आपका बिजनेस उतना स्केल अप हो ही नहीं सकता जितना आप चाहते हैं। जब मैं मुकेश अंबानी की बात कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड जो है, उसके हस्बैंड को कुछ, आई थिंक हार्ट का प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। नीता अंबानी खुद उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए आई थी।
She said, I was so surprised to see Neeta there. मतलब क्या जरूरत थी उसको आने की? So this is how they take care of their people. And उन लोगों को जब ये महसूस होता है कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे लोग हैं, तो वो कुछ भी करेंगे ना. और अगर आपने उनको कुछ पैसे भेज दिए, जी आप ये अपना इलाज करवा लेना, that compassion, that connection is not there. That it shows great gratitude ना, कि उसको लगता है कि this person is contributing in our work और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे उसके दुख में साथ खड़ा होना चाहिए. Yeah. So this is what it means कि अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, आपके जितने भी लोग हैं, मे बी आपका असिस्टेंट है, मे बी आपका आई मीन फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कल का वो सेशन किया, तो उस सेशन को मुझे तैयार करने के लिए एक मेरी फ्रेंड के साथ हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हर. मेरी डिजिटल मार्केटिंग वाली ने मुझे पीपीटी बना के दिया, हालांकि मैंने वो पीपीटी मतलब उस तरह से यूज भी नहीं किया, बट she put in her effort ना. And the moment the जैसे ही वो खत्म हुआ, my first message was to my digital marketing वाली लड़की को. I immediately sent her the recording also, and I wrote to her, I had a wonderful session, and thank you, it was possible because of you. That is what is gratitude, that you actually value the other person's contribution. आप अपने काम में आप जहां पर भी हैं, आप घर पे भी हैं, तो start paying gratitude to people around you. अगर आप घर पे हो तो आपकी मेड, आपका ड्राइवर, these people are actually contributing in your success. अगर आपके पास ड्राइवर नहीं हो और आपको गाड़ी भी चलानी हो और आपको अपनी कॉल भी उस टाइम पे करनी हो, do you think it's possible that you will be able to manage both and do justice to it? अगर आपके पास ड्राइवर है और आप पीछे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, so be grateful to that person because he is contributing to your success. और घर पे अगर आप अपना घर चला रही हैं as a homemaker, तो all these people who are contributing in your successfully running the house, be grateful to them. So जितना आप ये सब gratitude को बांटते जाओगे, उतना ही आप successful होते जाएंगे in whatever area you are right now. हाँ जी पढ़िए. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your house, दोबारा पढ़ रहा हूँ. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job. Yeah. तो अभी क्या होता है जब घर में बच्चे होते हैं ना, जब जैसे लॉकडाउन में बच्चे घर पे थे, तो शुरू में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, कितना शोर मचाते हैं, मतलब 1 मिनट का चैन नहीं घर पे, कभी इनकी क्लास चल रही है, कभी कुछ चल रहा है. बट इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, दैट एटलीस्ट यू हैव चिल्ड्रन. वो भी हैं जिनके पास बच्चे हैं ही नहीं, वो इतना मतलब कहाँ नहीं धक्के खा रहे हैं कि हमें किसी तरह से भगवान औलाद दे दे. But when you are grateful for the children and the kind of जैसे घर में बच्चों से अगर वो शोर भी मचा रहे हैं तो रौनक होती है उनसे. अभी मेरे एक फ्रेंड के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए थे यूएसए से, 1-1.5 महीना रह के गए हैं. The day they went, घर ऐसे लग रहा था जैसे शांत कोई जगह है, मतलब कुछ हलचल ही नहीं घर में, और उससे पहले it was so vibrant. So when you have children and you are looking after them, enjoy those moments. Be grateful for that. Yeah. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Yeah. So
किसी को समझ आ रहा है ये, जिसके लिए ये पैराग्राफ आया है यहाँ पर? So I would not like to say the name, but I'm just saying that when you, whatever job you have, if you're grateful for that, that means you are attracting your dream job. अगर आप उसमें complain ही करते जाओगे तो क्या होगा? Whatever you have will be taken away from you. Either you will quit job or somebody will ask you to leave the job. But if you are happy in that job, whatever you're doing, even if it is not your dream job, and you're putting your 100% and being grateful, is a short way of attracting your dream job. Anji Pade. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you whatever you go today. So, sorry again. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hands. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitudes. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Okay, तो आज आपने इमेजिन करना है कि आपने एक मैनेजर को हायर किया है जो आपके साथ साथ पूरा दिन रहेगा. अब ये मैनेजर क्या करने वाला है? पता आप, you can hire a girl, you can hire a boy, whoever you, I mean, fancy, and imagine करो कि उसके हाथ में एक पेन है और एक कॉपी है और वो आपके साथ साथ चल रहा है like a shadow. और उसका काम क्या है कि आपने कितनी बार जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे किया और वो वहां पे नोट करता जा रहा है. सो आज का दिन आपने उसको, अब जब आप उसको जॉब पे रखा है तो काम तो देना ही पड़ेगा ना. ऐसे थोड़ी कि उसको फ्री फंड में आपने रख लिया. तो उसको आज अपने पूरा दिन काम पे लगा के रखना है. अब ये काम पे कैसे लगा के रखना है? अपने पूरे दिन को ग्रैटिट्यूड से भर दो. आई मीन कीप लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. यहाँ पे उसने वर्क से रिलेटेड बोला है. आई वुड से एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जो भी दिखता है, जो भी आपको करने का मन करता है, किसी भी चीज के लिए जस्ट कीप सेइंग ग्रैटिट्यूड, सो दैट वो लगा ही रहे और वो जो भी जिसको भी आपने हायर किया वो लगा ही रहे आपके ग्रैटिट्यूड्स की लिस्ट बनाने में कि आज उसने कितनी बार ग्रैटिट्यूड किया. सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग इनटू दैट मोड के आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. या आपको जहां भी जो कुछ भी दिख रहा है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते जाओ और वो लेट दैट पर्सन कीप राइटिंग इट. और आपको वो जहां भी जाओगे आपको फॉलो कर रहा है. आप अगर वॉशरूम में भी जा रहे हो तो वो भी आपको फॉलो करेगा. बिकॉज देयर ऑल्सो यू कैन बी ग्रेटफुल. अब वो कैसे हो सकता है? इमेजिन करो. तो आज आपने पूरा दिन उसको काम पे लगा के रखना है. जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ही लाइफ में आपको अबंडेंस मिलेगा. आपको वैसी जिंदगी मिलेगी जैसी आप जीना चाहते हो. हाँ जी, पढ़े. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, internet, computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. ओके, तो अब आपने, क्योंकि ये जॉब के बारे में है आज का चैप्टर, तो आपने आज अपने काम से रिलेटेड देखना है आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. सबसे पहले तो आप इसलिए ग्रेटफुल हो सकते हो दैट यू ऑलरेडी हैव अ जॉब. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड के टाइम पे जिनकी जॉब्स चली गई हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, बट एटलीस्ट यू हैव अ जॉब.
अब उस जॉब को करने के लिए आपके पास जितनी भी चीजें हैं जो उसको आपको करने में आसानी देती हैं, आपको हेल्प करती हैं वो काम करने के लिए, आपने उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस बिल्डिंग के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड के लिए हो सकते हो, रिसेप्शनिस्ट के लिए हो सकते हो, अपने डेस्क के लिए हो सकते हो, अपने लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, इन सब चीजों के लिए हो सकते हो, आपके असिस्टेंट के लिए हो सकते हो, आपके पीपल हु सर्व यू टी, जो हाउसकीपिंग के लोग होते हैं उनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, जो आपके ऑफिस को और आपके वॉशरूम्स को सबको क्लीन रखते हैं आपके लिए, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपने पीपल हु एक्चुअली, जैसे हमारे वहाँ पे ऑफिस में होता था ब्रेकआउट प्लेस, जहाँ पे उन्होंने चाय कॉफी के वो लगा रखे थे एंड बिस्किट्स वगैरह रहते थे, यू कैन सिट देयर, टेक अ ब्रेक एंड सिट देयर एंड हैव अ कप ऑफ टी। So people who are providing that for you, you can be grateful for that. You can be grateful for your colleagues who are helping you in completing your work. तो इस तरह से आपको सोचना वो कौन कौन है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। You can be grateful for your mobile, for your internet. Yeah. तो इस तरह से आप अपने काम से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अगर आप घर पे भी हो, अगर आप किचन में भी काम कर रहे हो, तो आप किचन में किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपका गैस स्टोव है, आपके बर्तन हैं, आपके मसाले हैं, आपका ऑयल है, एंड द काइंड ऑफ फूड यू आर मेकिंग, उसमें क्या क्या डल रहा है, आपकी कड़छी है, आपकी क्या क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस खाने को बनाने के लिए, so that it comes out the way you want it to smell and taste. उस सब बनाने के लिए क्या क्या चीजें जो आपको हेल्प कर रही हैं, so you can think about it. It could be an exhaust fan in the kitchen which is allowing you to work comfortably. कुछ भी आपको सोचना है ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको, जो आप काम कर रहे हो उसमें हेल्प कर रही है, और उन सब चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। हाँ जी, पढ़े। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see your feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical paperwork. In this work, like like magic practice falls on a weekend, sorry, if this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. So we have already started on the very first day of the week. We have started on Monday, so good for us. Good for us to have this opportunity to do this assignment today. Okay, let's read magic practice number 6. Works like magic. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Magic practice number 2. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what, and feel as grateful as you can. Point 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, can you just go one page back, please? Anji.
या मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। तो पहला तो आपको सबको पता ही है आपको क्या करना है। यू हैव टू डू योर 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखनी है, आप क्यों ग्रेटफुल हो वो लिखना है, और उसके बाद एक एक को पढ़ना है और फील करते हुए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या है, आज आपने एक इनविजिबल मैनेजर को हायर किया है और वो आपके साथ पूरा दिन चलने वाला है। आपका काम सिर्फ एक यही है कि आपने दिन में अपने काम से रिलेटेड कितनी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, वो उसका एक लेखा जोखा रखने वाला है। जैसे वो कहते हैं ना, चित्रगुप्त का एक बंदा हमारे कंधे पे हमेशा बैठा रहता है जो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा होता है। तो ये सोच लो कि भाई बस उसी का एक वो एजेंट है जो आपके साथ आज चल रहा है, और आपका कितनी बार आप आज ग्रेटिट्यूड दे रहे हो वो उसको नोट करता जा रहा है। तो आज उसको अच्छे से काम पे लगा के रखो कि वो पूरा दिन सिर्फ लिखता ही रहे, उसके हाथ थक जाए लिखते लिखते, इतना ग्रेटिट्यूड दो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। एंड रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। सारा दिन सोचना है आज पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, उसमें से जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में सोचकर थैंक यू बोलकर मैजिक रॉक को साइड पे वापस रखना है और सो जाना है। सो दैट इज अबाउट टुडेज चैप्टर। थैंक यू सो मच। क्या हो गया इसको, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट Antara, and thank you so much Rochak for reading it for all of us. You can stop Welcome, ma'am. sharing now. Yeah, you can stop sharing. Yeah. जगजीत, मेरे को एक चीज पूछनी है। जी। जब मैं रात को मैजिक रॉक को होल्ड करके सोचता हूँ कि क्या अच्छा हुआ, तो मैं देखता हूँ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर ऑल दिस। तो मैं उनको बेस्ट समझ नहीं आता कौन सा है, मुझे लगता है सारे अच्छे हैं और मैं सभी को थैंक यू बोल देता हूँ। हाँ, नहीं सारे अच्छे तो हैं ही, पर उसमें से कुछ होता है जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया हुआ आज। You know, जैसे फॉर एग्जाम्पल yesterday when I was doing my magic rock practice, तो मुझे लगा हाँ यार मेरा सेशन की तैयारी बहुत अच्छी रही एंड सेशन बहुत अच्छा गया एंड कुछ रजिस्ट्रेशंस भी हुए हैं एंड मेरे को सामने से ऐसे इसके लिए भी आया कि यू कैन डू अनदर सेशन ऑन 27th में, और मैं बंगला साहब भी होके आई, मैं कीर्तन भी सुन के आई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सबसे अच्छा क्या हुआ, सबसे अच्छा लगा मुझे वो when I was leading to those 400 people. So there was something much more satisfying there, and something which made me more happier. So I just said that बहुत कुछ अच्छा हुआ and I'm so grateful कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा, इसके लिए thank you thank you thank you। तो सब अच्छा होता है, उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है जो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। You just have to say thank you for that। और सबके लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा है। बट अगर एक उसमें से, क्योंकि जब आप सबके बारे में सोच रहे हो तो यू ऑलरेडी बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट, बट देन व्हेन यू से थैंक यू फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, देन यू एक्चुअली सी बेसिकली फंडा क्या है, फंडा ये है कि आपने सोते टाइम पे ग्रेटिट्यूड देके सोना है। आपकी लास्ट थॉट जो है वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात वही चले। अब आप सबके लिए बोल के सो रहे हो या एक के लिए बोल के सो रहे हो, तो द पर्पस इज द सेम कि आपको ग्रेटिट्यूड के साथ सोना है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर थिंग के लिए सारा स्कैन करने के बाद बोल के सोते हो तो वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटिट्यूड आता है उस टाइम पे। दैट्स ऑल। परफेक्ट, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? No. ये जो आज हमने तो पता नहीं कहाँ रहा। सॉरी ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। मैम, समझ नहीं आ रहा मुझे, कट रही है आवाज। जो 10 ब्लेसिंग्स की जो लिस्ट बनानी है आज, हाँ जी हाँ जी। वर्क रिलेटेड ओनली या वो अलग होनी चाहिए? और वर्क रिलेटेड तो थैंक यू वहाँ ऑफिस में करते रहे। नहीं वो सी 10 ब्लेसिंग्स तो आपको लिखनी ही लिखनी है। आप किसके बारे में लिखते हो, आप हो सकता है मनी के बारे में लिखना चाहे क्योंकि आपने कल जितने लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया, जो आप व्हेन यू वेंट डाउन मेमोरी लेन, बहुत सारे लोग दिमाग में आए, आप उनको लिख सकते हो। तो कल तो मैंने सिर्फ मनी को थैंक यू किया, मैंने लोगों को नहीं किया, बट देयर वाज अ फीलिंग इन बिहाइंड। हाँ, सो टुडे यू कैन डू इट फॉर पीपल आल्सो ना। आपको सिर्फ 10 लोगों का नाम नहीं डाला।
10 gratitude लिखने हैं. It could be concerned to anything else. It could be to your work also. आप चाहो तो work related भी कर सकते हो, because it becomes easier जो हम chapter कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे mind में fresh होता है और उससे हम वो वाला practice तो हम कर ही रहे होते हैं, इसलिए it's easy to write it. So if you want, you can write it work related also, but that doesn't mean कि आपको पूरा दिन manager को काम पे नहीं लगाना है, वो तो लगा के रखना ही है. ये 10 gratitude अलग है, और वो मैनेजर को जो आपने हायर किया आज पूरे दिन के लिए, उसको काम पे लगा के रखना इज टोटली डिफरेंट. उसको तो लगा के ही रखना है. सुबह से लेकर रात तक, अभी से लेकर सोने तक आप उससे कितना काम लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है? ठीक है. ओके. वरुण, यू वर सेइंग समथिंग? आपने क्लैरिटी दे दी है, क्लियर हो गया. Okay, fine. Okay, so guys, yesterday there was some issue with the net in my house, तो मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी कल, तो मैं कल वाला भी आज डाल दूंगी. और वैसे किसी ने मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं कल अपने इस वाले प्रोग्राम में लगी हुई थी, and I didn't see any request for it. But anyways, since it's my responsibility, so wanted to complete with you guys that कल because net की प्रॉब्लम था, मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी. So I'll upload today's as well as yesterday's video today. ये right? मैंने एक दो बार मैम। मेरे सेशन मिस हुए थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी. ये अभी ये वाली करंट रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहे, आप पुरानी वाली कोई डाल रहे हो ना? बीच में 2 दिन ना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. अच्छा अच्छा, ओके, So just for reference मैंने पुरानी वाली डाली थी. परफेक्ट, ओके, ठीक है. So that people get to know कि उसमें था क्या, right? So इसीलिए था. So okay guys, so let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, और आप आज जिसके लिए भी थैंक यू करना चाहें, आप उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं. आप चाहे तो अपने काम के लिए कर सकते हैं, आप चाहे तो उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो आपको काम को अंजाम देने में हेल्प करते हैं. Okay, so have a wonderful Monday. Begin your day with positivity and lot of gratitude. And Thank you. I will see you tomorrow. And anybody wants to register for my course, please do that. टाइमिंग्स क्या है? 8 to 9 in the night, 1 hour for 5 days. 16 से 15, 16, 17, 18, 19. एक बार मैं चेक करता हूँ. Okay guys, bye, thank you. Bye. Thank you.